नमस्ते तरुण, आपको थैंक यू क्योंकि आपने मुझे आज सुबह से लेके बहुत सारे स्पीसीज़ यहाँ पे वेटलैंड्स के दिखाए। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप एनवायरनमेंट में किस हिसाब से काम करते हैं और आगे भी पूछेंगे कि ये जो जगह है पहले कैसा था, अभी क्या चेंजेस है और आप चेंजेस किस तरह का देखना चाहते हैं, प्लीज़। हाँ, मैं सिंपली मैं टी.के. रॉय के नाम पे जाना जाता हूँ। मैं एक इकोलॉजिस्ट हूँ, कंजर्वेशनिस्ट हूँ मैं। तो कंजर्वेशन इशू पे राउंड द कंट्री में करता हूँ मैं। ये एक जो हम जहाँ पे खड़े हैं ये है नजफगढ़ झील। ये अबाउट 40% एक साइड में आता है दिल्ली साइड में, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के एरिया में, और रेस्ट अबाउट 60% आता है गुड़गांव हरियाणा में। तो ये सदियों से बहुत बिग वेटलैंड, नेचुरली फॉर्म्ड वेटलैंड है। तो ये वेटलैंड की जब पानी से भरा होता है तो नेचुरली लोगों के इतने इंटरेस्ट नहीं समझते लोग। तो बहुत, जिसमें से कुछ गांव वाले भी है सराउंडिंग में जो ऑलरेडी बसा हुआ है, जिनका भी कुछ जगह है। बाकी बहुत सारे लार्ज एरिया जो है जो गवर्नमेंट रेवेन्यू लैंड है, जो पानी जमा रहता है, बोलते इसका कोई काम नहीं होता है, तो इसका कभी वैल्यू दिया नहीं। लेकिन अब समय ऐसा आ रहा है कि पानी सिर्फ खाली हमारे पीने के लिए नहीं है, हर चीज़ के लिए पानी का बहुत ज़रूरत है। और समय ऐसा आ रहा है कि वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड खाली ऊपर है तो कि खाली जंगली जानवर के लिए नहीं, जंगली पक्षी के लिए नहीं, जैव विविधता तो है ही है उसके ऊपर। जहाँ पे पानी नहीं है तो जैव विविधता वहाँ पे नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, लोगों को जो नॉर्मली पता नहीं होता है। तो जितना बरसात के पानी होता है, ऊपर से जो पानी जमा होता है वो फिल्टर होके नीचे चला जाता है। जो ग्राउंड वाटर हम फिर पंपिंग करके लेते हैं, जो पीने के लिए, बाकी कोई काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो वाटर लेवल अभी दिल्ली एरिया में, स्पेशली एनसीआर दिल्ली में 40% रह गया लगभग, बाकी सब खत्म। इतना मिसयूज होता है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा डिमांड है। तो ये वेटलैंड बहुत लार्ज वेटलैंड होता था, जिसमें बहुत थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ बर्ड्स जो रेजिडेंट स्पीशीज़ होता था, जिसमें से विंटर में सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी बोलता है जो आते थे। तो अब धीरे धीरे ये वेटलैंड श्रिंक होना शुरू कर दिया। इसमें सराउंडिंग एरिया बहुत सारी जगह इंक्रोचमेंट भी बहुत हो गया। कुछ गांव वालों भी पैसे के लालच में बहुत बिल्डर्स को भी बेच दिया है। चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारे बिल्डर्स ऑलरेडी खड़ा हो गया है। जो मेरे पीछे कोने में है, पिछले 5-6 साल मेरे सामने ही हो गया है। ये बिल्कुल विसिनिटी में है नजफगढ़ झील के। तो ऐसे बहुत सारे सराउंडिंग देखोगे तो बहुत सारे जगह जो है आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी बिक चुका है, जो बिल्डर्स नए बिग नए मॉडर्न बिल्डिंग कम अप हो रहा है। तो इसके रुकने के लिए जब देख रहे हैं इतने ज़्यादा, और कुछ एरिया जो है ऑलरेडी प्राइवेटाइज हो गया, जो बहुत सारे बेच भी दिया है, कुछ प्राइवेट टोटली लैंड हो गया है। तो अभी जितना बचा गवर्नमेंट रेवेन्यू एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो इंटैक्ट एक गवर्नमेंट सपोर्टेड बिग एनजीओ है दिल्ली में। तो इंटैक्ट ने ये देखते हुए इसके बचाना बहुत ज़रूरी है बोलते, वो काम भी कर रहे हैं वेटलैंड और हेरिटेज चीज़ के ऊपर कर रहे हैं। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि इसको बचाने के लिए एक जो फाइनल उपाय है हम जुडिशियरी में जाएंगे। तो एनजीटी को ने फाइल किया, मेरे ख्याल अबाउट 2017 और 18 का तो याद नहीं हो रहा मेरे को उसमें। तो पहले एक नॉर्मल डिसीजन दिया था एनजीटी कि इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट, तो उन्होंने इसको गवर्नमेंट इग्नोर कर दिया। उन्होंने दोबारा फ्रेशली फाइल किया। ये 1-2 साल के अंदर अभी जनवरी 2022 में इसका फाइनल डिसीजन दिया था। बहुत अच्छा, वेरी गुड डिसीजन दिया था कि इसकी इंपॉर्टेंस उन्होंने जो दिखाया, इसके किन फीचर आ रहे हैं, जो ये ग्राउंड वाटर लेवल बाकी ह्यूमन वाटर के लिए भी जो रिचार्ज करते हैं, ये समय आगे इसका प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो दिल्ली में पानी का बहुत समस्या आएगा। और वैसे भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इंडिकेशन 2 बार दे चुका है ऑलरेडी कि 2030 तक 22 मेगा सिटीज़ में पीने का पानी नहीं होंगे, ख़त्म हो जाएगी। तो अभी कुछ गवर्नमेंट थोड़ी मोड़ी कुछ छोटी छोटी इनिशियल वे रहे कि पानी कैसे स्टोर किया जाए, पानी को कैसे और उपाय से उनको हमें स्टोर करें। तो स्टोर क्या है, पानी बरसात के पानी होंगे तभी स्टोर होंगे। बरसात भी अभी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट के कारण बरसात भी बिल्कुल इरेगुलर पैटर्न हो गया है। टाइम पे जो सीजनल जिसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट जिसको बोले, ग्लोबली हो रहा है, रीजनली भी हो रहा है। तो वो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट के कारण जो समय पे ऋतु पे प्रॉपर ऋतु के समय पे नहीं आ रहा है, जिसके कारण समय जिसमें बरसात होना चाहिए नहीं हो रहा है, ड्राई हो रहा है, कुछ जगह हो रहा है अनटाइमली हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी आप सब कुछ एकदम धूल के ले जा रहे हैं तो भी गलत है। तो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट बहुत बड़ा मतलब खतरा है और वो ऑलरेडी देख ही रहे हम, क्योंकि ये नजफगढ़ नाला 2 स्टेट के बीच में है, इसीलिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ज़्यादा प्रॉब्लम तभी हो रहा है। और सबसे ज़्यादा इसमें हम देख रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट भी ये एनजीटी केस के बाद उन्होंने नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2018
17 में बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिया था कि वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसी समय उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट नोडल मिनिस्ट्री को भी उन्होंने ऑर्डर करने के बाद 2017 वेटलैंड मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन रूल 2017 जो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, तो उसके मुताबिक जो है हर एक स्टेट को ऑलरेडी निर्देश जा चुका है। हर एक स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद हर एक स्टेट में इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस अथॉरिटी बन गया, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो जिसका नाम है स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, जिसका काम है हर एक स्टेट में जितनी वेटलैंड्स है, छोटा सा वेटलैंड है, सीजनल है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड नहीं है, रिवर एनी काइंड वेटलैंड की बहुत मीनिंग होता है जहाँ पे पानी है, सीजनल हो चाहे साल में, तो उसको एक तो एनलिस्ट करना है कितने हैं उसको बचानी है, और दूसरे कुछ मेजरमेंट दिया है साइज़, उस साइज़ के अंदर जितनी वेटलैंड है उसको प्रोटेक्ट उसका नोटिफाई करना है, मतलब लाइक कि आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बाकी एक्ट जो होता है उसके गाँव के उसमें नोटिफाइड होता है, मतलब कि उसमें कोई इंसान की मनमर्जी नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो ऑर्डर दिया 2017 ये सेम ऑर्डर मतलब ऑर्डर पे 2000 वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 17 की एप्लीकेशन करके इसको नोटिफाई करने के लिए आदेश दिया है, लेकिन अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट इमीडिएट रिस्पांस किया है, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट अभी टालमाल कर रहा है। अभी लगभग कितने 6 महीने से 1 साल होने वाला ही है, मेरे ख्याल 10 महीना करीब हो रहा है, उनका कोई रिस्पॉन्स है। जो देख रहे हैं हम वेटलैंड जितना अच्छा कंडीशन था इस बार, लेकिन बरसात लेट आवर पे भी हुआ है, तो इस बार हमने सूखने के बजाय देखा अभी भी पानी काफ़ी अच्छी तरह है। अक्टूबर में ओवरफ्लो था, हमने अप्रोच नहीं कर पाए किनारे। तो आज भी जो मैं लेटेस्ट देख रहा हूँ, महीने में एक बार मेरा ट्रिप जरूर होता है। वेटलैंड इंटरनेशनल के साथ मैं जुड़ा हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर। तो वेटलैंड इंटरनेशनल भी एक IUCN की एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली वेटलैंड्स और वाटर बर्ड्स को बचाते हैं। तो उसके मतलब मॉनिटरिंग में मैं देख रहा हूँ अभी रिसेंटली कि सबसे बड़ा 2 साल 3 साल से कुछ यहाँ पे अनऑथराइज्ड लोग हैं। हमें बोलना अच्छा नहीं लगेगा, ये मिनिस्ट्री होम अफेयर्स की काम है, तो लोग बोलते हैं भी सच, जो देख रहे हैं हम देख के पता लग रहा है। बहुत सारे जो यहाँ के बाशिंदा नहीं है, जो अनऑथराइज सिटीजन्स है, वो यहाँ पे आके आसानी से इतने बिग वेटलैंड में फिशिंग कर रहे हैं एवरीडे, मतलब क्विंटल्स के हिसाब से मछली फिशिंग हो रही है इलीगली। आज हम लोगों ने देखा, हम खुद भी देखा, और ट्यूब लेकर, और ये नंबर बढ़ते ही जा रहा है। जो पिछले 2 साल से मैक्सिमम नंबर, अभी इस साल तो और मैक्सिमम नंबर, अभी भी काफ़ी अच्छा पानी है चारों तरफ। लेकिन आज आपने कितना स्पीसीज देखा जिसमें बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स थाउजेंड्स, मेनी थाउजेंड्स आता है। लास्ट 2-3 साल में देखेंगे, हमें लास्ट 12 में 20,000 प्लस हमने रिकॉर्ड किया है। अभी पिछले साल थोड़ा सा कम हो गया इनके डिस्टर्बेंस, क्योंकि बर्ड्स यहाँ बैठ नहीं पाते, जहाँ पे इंसान डिस्टर्बेंस है वहाँ से बर्ड्स भाग जाते हैं। तो हम अनफॉर्चुनेटली देखे, मैं जो रेगुलर ट्रिप हो रहा है, बल्कि जो मेन रेवेन्यू लैंड में जिसमें गवर्नमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल है, कोर्ट की ऑर्डर, उसमें कम है कि उसमें इनका थॉरोली पूरी जगह पे उन्होंने दिन भर उन्हें फिशिंग करते, तो बर्ड्स नहीं बैठ पाते। यहाँ पे एक इंडियन शेड्यूल स्पीशीज ग्रेटर फ्लेमिंग होते हैं, जो लोग देखने के लिए रन ऑफ कच्छ, गुजरात, महाराष्ट्र जाते हैं, जो यहाँ पे साल भर यहाँ पे उन्होंने डेरा बनाया कई सालों से, बहुत सालों से। कुछ साल पहले हम लोगों ने भी देखा, हाँ, जो यहाँ पे 200-400 से लेके 2000-3000 तक नंबर भी होते हैं। इसमें ब्रीडिंग का भी क्लेम करते हैं, ब्रीडिंग हमें कर नहीं पाए, लेकिन ज़रूर होंगे। तो इसमें अभी ब्रीडिंग भी नहीं पड़ डिस्टर्बेंस, और ये जगह भी छोड़ दिया इन्होंने, जो साल भर होते थे, ये भी आजकल नहीं मिल रहा है। और अभी मेनली जो देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से कि आउटस्कर्ट में जो प्राइवेट लैंड्स है, जो गवर्नमेंट ने, उसमें कुछ एरिया में बर्ड्स ज़्यादा, ऑलरेडी अबाउट 5 to 8,000 के करीब प्लस माइनस जो बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स पहुँचे हैं। अभी 3 दिन तक पहले भी था, अभी वो सारे एरिया ड्राई हो रहा है, तो वहाँ से बर्ड्स जो है कहीं और कहीं शिफ्टिंग हो गया। आज एक भी हमें डक्स जो बतख प्रजाति एक भी हमें नहीं मिले, बड़ा सरप्राइजिंग है। सुबह से हम इतने घंटा से पूरा सरप्राइजिंगली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी हमने देखा, तो बर्ड्स कुछ चले गए नज़दीक सुल्तानपुर नेशनल पार्क, उसमें कुछ शिफ्ट है, कुछ अदर वेटलैंड जहाँ पे नेचुरली वहाँ पे चले गए। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं 2 स्पीशीज़ की गीज, बारहेडेड ग्रे गीज, जो लोग देखने के लिए आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। आपको आवाज़ भी सुनाई दे रहा है? आज से हमें 2-4 की आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे को नज़र नहीं तो उड़ते हुए देखा, 4-5 उड़ते हुए गया, लेकिन अभी सिटिंग नहीं देखा, इसीलिए नहीं देखा कितने वेटलैंड बिल्कुल खाली पड़ा है, वेटलैंड कंडीशन अच्छा, भी पानी अच्छा है। लेकिन हमने कुछ जो फिर भी बर्ड्स देखे, टोटली हमने देखे, हमने अबाउट 17 स्पीशीज़ माइग्रेटरी बर्ड्स जो आए हैं, उसका थोड़ी संख्या में देखें। मोस्टली जिसको बोलेंगे हम वाइडर्स, जो कम छिलछिले पानी में चलते हैं, तो ये प्रजाति 17 प्रजाति हमने आज रिकॉर्ड किया है। और इंडियन स्पीशीज जो साल भर यहीं पे होता है, उसमें हमें अबाउट 14 स्पीशीज रिकॉर्ड की, उसका भी संख्या बहुत कम। जो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ संख्या में होता है, 1000 संख्या में होता है, वो भी बहुत कम। डिस्टर्बेंस सिर्फ माइग्रेटरी स्पीशीज एक बीच में देख रहा हूँ, बीच में कुछ फ्लॉक्स घूम रहे हैं, वो है यूरेशियन कूट, ये देख रहे हैं। तो हमें इस सिचुएशन में जो देख रहे हैं, जब तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेंगे,
तब तक इसको वेरी डिफ़िकल्ट इसको बचाना, प्रोटेक्ट करना। समय आ गया इसको अगर ख़त्म ही हो जाएंगे तो नेचुरली ये सब एरिया ऑक्यूपाई हो जाते हैं, इंक्रोच करेंगे, लोग बेच देंगे, सब बिल्डर्स आ जाएंगे, ये वेटलैंड टिके नहीं यहाँ रहेगा। भी दिख रहे हैं सारे। हाँ, तो इसमें अभी देखिए ये जिस आउटर पेरीफेरी एरिया ये सब ड्राई हो रहा है, लेकिन बीच में जो वेटलैंड अभी भी कंडीशन, अच्छा कंडीशन, बर्ड्स नहीं है, क्योंकि ये फिशिंग, इलीगल फिशिंग का बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। और सेकेंडली इसमें अब जितने सूखते जा रहे तो नेचुरली गांव वालों की भी ज़मीन है, तो नेचुरली खेती बाड़ी करेंगे, कर दी ऑलरेडी। और वो काफ़ी उपजाऊ ज़मीन होता है, ये बरसात के पानी सूखने के बाद, तो ये अभी खेती खमारी की तैयारी चल रही है लोग। मेन वेटलैंड अच्छा कंडीशन है, लेकिन उसमें बर्ड्स नहीं है। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे कभी बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों को लेटेस्ट जानकारी आप ही से मिल सकती है।